मैं मोहम्मद उबैदुल्ला शम्सी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत। आइए बात करते हैं जल्द ही होने वाले नगर निगम चुनाव की। राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस चुनाव को लेकर गंभीर है और जल्द ही चुनाव की तिथियों की घोषणा भी होने वाली है। जिला प्रशासन देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से नगर निगम चुनाव को अंतिम रूप देने के लिए प्रयत्नशील है। इधर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही है और इस बीच नगर निगम के 36 वार्ड में जो वर्तमान वार्ड पार्षद हैं उनकी भी बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है और 36 वार्ड के अंतर्गत विभिन्न समाज सेवी जो है उनका आगमन शुरू हो चुका है, उनकी दस्तक शुरू हो चुकी है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाज सेवी जो है वो अपनी उपलब्धता दिखा रहे हैं। लोगों के बीच वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं एक समाज सेवी के रूप में। जहां कहीं जरूरत होती है लोगों के बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं। चुनाव शब्द जो है वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है। लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं इस शब्द को सुनने के बाद। चुनाव के बाद जो लोगों के बीच, लोगों के मस्तिष्क में जो बातें सामने आती है वो एक कौतूहल का विषय बन जाता है। चुनाव चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो या फिर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, लोगों के बीच बहुत ही कौतूहल का विषय बनता है। लोग बहुत ही आनंद और उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में उत्साह पूर्वक इसे सेलिब्रेट करते हैं। हम इन चीजों पर मंथन करें कि हमारा पार्षद, जो कि नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो बात करते हैं पार्षद की। पार्षद कैसा होना चाहिए? हमारे वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य प्रतिनिधित्व कर्ता कैसा होना चाहिए? लोग कहते हैं कि जो हमारा प्रतिनिधित्व करे, जो हमारा प्रतिनिधि बने, वो कम से कम शिक्षित हो। जी हाँ, शिक्षा बहुत ही आवश्यक चीज है और अगर प्रतिनिधि शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से सरकारी योजनाएं वार्ड में आएंगी और योजनाओं का बंदरबाट कम होगा। लोगों तक समानता के साथ वो योजनाएं पहुंचेंगी और जो प्रतिनिधि होगा शिक्षित, वो अपने स्तर से प्रयास करेगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो सही रूप से, बिना बंदरबाट किए हुए, बिना मनमानापूर्ण व्यवहार के साथ और बिना गबन किए हुए, बिना भ्रष्टाचार किए हुए आम जनता का जो हक और अधिकार है वो आम जनता तक पहुंचे। ये तो सिक्के का एक पहलू है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भ्रष्टाचार जो शब्द है वो कहीं ना कहीं शुरू होता है आम जनता से भी। इधर चुनाव की सरगर्मियां शुरू होती है और इधर आम जनता, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात बात पर लोगों के पास पहुंचते हैं, अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और उनसे पैसे की मांग करते हैं। जो उम्मीदवार होते हैं चुनाव के लिए, चाहे वो पार्षद पद का उम्मीदवार हो, चाहे अन्य किसी पद का उम्मीदवार हो, मुख्य रूप से बात अगर नगर निगम चुनाव की जा रही है तो अभी वर्तमान में ही अगर देखा जाए जनता क्या करती है, चुनाव की तिथियां जैसे ही घोषित होती है या उसके उद्घोषणा से पहले ही, जैसे ही आम जनता को मालूम होता है कि चुनाव होने वाला है, तो सभी लोग तो नहीं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इर्द गिर्द के जो उम्मीदवार होते हैं उनके पास पहुंचते हैं और उनसे तरह तरह की बातों को लेकर पैसे की मांग करते हैं। अब ये जो उम्मीदवार हैं ये क्या करें? ये मजबूर हैं। ये अगर लोगों की बात नहीं मानेंगे तो इन्हें डर होता है कि इनको वोट नहीं मिलेगा और इस मजबूरी में ये ना चाहकर भी कहीं से भी, अगर इनके पास होता है तो ये अपना पैसा, और नहीं तो फिर कहीं से व्यवस्था करके भी इनकी मांग को ये पूरा करते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो एक साधारण उम्मीदवार भी चुनाव में एक अच्छा रकम जो है वो खर्च कर देता है और जब खर्च करने के बाद चुनाव जीत कर कोई पार्षद सामने आता है तो निश्चित रूप से वो कोशिश करता है कि चुनाव जीतने में जो उसे खर्च हुआ है, जो व्यय उसे करना पड़ा है, उसे वसूला जाए। और इस चिंता में कहीं ना कहीं जो उसका मेन काम करने का जो
एक पर्पस होना चाहिए, जो मकसद होना चाहिए, उससे वो भटकता है, डिरेल होता है और फिर भ्रष्टाचार यहां से शुरू हो जाता है। फिर वही जनता रोती है जब वो पार्षद बनने के बाद लोगों से सरकारी योजनाओं के बदले रिश्वत की मांग करता है, चाहे वो कॉलोनी हो या फिर वो कोई अन्य सुविधा। सभी सुविधाओं के बदले जब साइड से अलग से पीछे से अगर पैसे की मांग होती है तो लोग कहते हैं कि रिश्वत ले रहे हैं, लोग आवाज उठाते हैं और लोग परेशान होते हैं। लेकिन ये परेशानी क्रिएट करने वाला कहीं ना कहीं आम जनता है। क्या चाहिए आम जनता को? आम जनता को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से, बिना पैसा लिए हुए, बिना भेदभाव किए हुए जो सभी उम्मीदवार हैं, उन सभी उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के पक्ष में मतदान होना चाहिए। लेकिन जो सेटअप हो गया है, जिस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है, जिस तरह की मानसिकता लोगों की हो चुकी है, आज के डेट में यह संभव ही नहीं है कि बिना पैसा के लेन देन के चुनाव संपन्न हो सके। लेकिन अगर ऐसा होता कि बिना लेन देन और पैसे के चुनाव लड़ते लोग और जनता निष्पक्ष रूप से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान करती, तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कम होता। फिलहाल इस तरह की कोई बात तो लगती नहीं है कि इसमें कुछ सुधार होगा, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो फिर विकास सही मायने में धरातल पर नजर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले नगर निगम चुनाव में गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र की 36 वार्ड की जो जनता है वो मतदान से पहले ये निर्णय लेगी कि हमें अपने वार्ड में जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के पक्ष में ही अपना मतदान करना है। धन्यवाद।